साथियों, जैसा कि हम तथाकथित हिंदू धर्म के अभिन्न अंग हैं, हमारे मन में इसे एक आधुनिक, शक्तिमान और प्रगतिशील निर्विवाद रूप देने की अभिलाषा है। इसलिए इसकी कमियों को त्यागने के लिए हम हमेशा उसको इंगित करते रहे हैं। हम दूसरे समाज या धर्म की आलोचना करें या न करें, उससे हमारा क्या लाभ या हानि होगी। या उस बीमार, जर्जित, बुद्धिहीन, अपनी नाक से 6 इंच से अधिक दूर न देख सकने वाले व्यक्ति की दलील है, जो बीमार स्वयं है लेकिन इंजेक्शन अपने पड़ोसी को लगाने की बात करता है। अन्य धर्मों की अपेक्षा सनातन हिंदू धर्म में समाज में अधिक कुरीतियां, अंधविश्वास और अन्याय पाखंड ज्यादा हैं। अगर हिंदू धर्मावलंबी सहनशील होते तो समाज सुधारकों की हत्या या जात बहिष्कार न करते। जैसे कबीर, रविदास, स्वामी दयानंद सरस्वती, गांधी जी, गौरी लंकेश, नरेंद्र दामोदर, बीजे वर्गीस, पंसालकर, स्वामी अग्निवेश आदि लोगों की इसलिए हत्या की गई कि उन्हें तथाकथित सनातन धर्म में जो कमियां थी उसको दूर करने का हमेशा प्रयास करते रहे, उसकी चर्चा करते रहे। समाज सुधारकों की प्रेरणा से हिंदू समाज में एक प्रबुद्ध वर्ग तैयार हो गया है, जो अपनी सैकड़ों वर्ष की लंबी गुलामी और वर्तमान पिछड़ेपन, गरीबी के कारणों की खोज कर परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण और देश का विकास चाहता है। हिंदू समाज के उज्जवल पक्ष को हर घड़ी निरंतर अखबारों, रेडियो, धार्मिक कथा प्रवचनों में तो रोज बारिशी आई हुई है। यह सब क्या कम है, लेकिन वह उज्जवल पक्ष है कौन? वह कौन सी परंपरा, संस्कृत, संस्कार, प्रथा, नियम या विशेषता है जिसकी प्रशंसा की जाए? आज सैकड़ों वर्ष बाद भी जब हम स्वतंत्र हुए हैं तो उसका बहुत कुछ कारण हमारा बल और त्याग कम, बल्कि विश्व की राजनीतिक परिस्थितियां थी। यह स्वतंत्रता भी देश को बांट देने पर मिली है। आज हम उन्हीं देशों से सहायता की भीख मांग रहे हैं जिन्होंने हमें सदियों तक गुलाम बनाए रखा। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद भी हमारे पूरे देश में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बेईमानी, जातिवाद, संप्रदायवाद का बोलबाला हो गया है। ईमानदार, कर्मनिष्ठ और वफादार देशभक्त व्यक्ति का जिंदा रहना मुश्किल हो गया है। उसे देशद्रोही या पाकिस्तान समर्थक कहकर मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। आखिर क्यों? हमारा विश्वास है कि इसका सीधा कारण समाज में व्याप्त चरित्रहीनता व अनैतिकता है, जो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों और आदर्शों का परिणाम है। पुनर्जन्म, मोक्ष के सिद्धांत ने हमें परलोकवादी, अकर्मण्य, भाग्य के सहारे जीने वाला, हद दर्जे का स्वार्थी व व्यक्तिवादी बना दिया है। हम जो करते हैं वह केवल अपने व्यक्तिगत निर्वाण, मोक्ष व स्वर्ग प्राप्ति के लिए करते हैं। समाज व देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसकी प्रेरणा हमें किसी शास्त्र में नहीं मिलती है। जैसे राम ने रावण से युद्ध इसलिए नहीं किया उस देश या समाज की कोई प्रगति होती, बल्कि अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराने के लिए और आर्य धर्म को फैलाने के लिए लड़ा था। अन्यथा 13 वर्ष चुपचाप बैठे रहने का क्या औचित्य था? सीता को मुक्त कराने के बाद, अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? रावण से विजय भी रण कौशल और सूरवीरता से नहीं, विभीषण के रावण की गद्दी और रानी मंदोदरी देने की लालच देकर गद्दारी करवाकर हासिल की गई। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को
देश या समाज हित में नहीं बल्कि पृथ्वी पर व्यक्तिगत राज स्थापित करने व स्वर्ग प्राप्त के लिए लड़ने को प्रेरित किया गया। शंभू की हत्या, एकलव्य का अंगूठा, ये किस तरह के इनके अच्छे कार्य थे। धर्मगुरुओं व शास्त्रों में हिंदुओं को हजारों देवी देवताओं के चढ़ावा चढ़ाने, रिश्वत देने, उनके नाम रटने से, अपने कुकर्मों के परिणाम से बचने, सुख व ऐश्वर्य प्राप्त करने का विधान करके भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता, अनैतिकता, बेईमानी, घूसखोरी करने की खुली छूट दी गई। इन सब के कारण कोई काम बिना स्तुति, खुशामद व रिश्वत के होता ही नहीं। निकम्मे लोगों की तरह, सब अजामिल की तरह राम नाम के सहारे कीर्तन, भजन, हवन, पूजा पाठ से जीवन की हर समस्याओं का हल करना चाहते हैं। यह हमारे शास्त्रों की देन है। 99% हिंदुओं ने अपने आधार ग्रंथ 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 स्मृतियों, उन विषयों को पढ़ने की बात तो छोड़ी, शक्ल तक नहीं देखी होगी। वेदों में भरे हुए तथा कथित असीमित ज्ञान के गुणगान सुनकर, रामलीला व कृष्ण लीला देखकर, पाठ्य पुस्तकों में संक्षिप्त कहानियां और चौपाइयां पढ़कर या कुछ इधर उधर का भाषण, प्रवचन सुनकर के वो समझ लेते हैं कि उन्होंने वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि सब का अध्ययन कर लिया है। लेकिन जब इन ग्रंथों की बातें उनके सामने रखी जाती हैं तो ये चौंक जाते हैं, बौखला भी उठते हैं, जिस पर हमें असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों में बहुत सी सामग्री न तर्कसंगत है न समयानुकूल है। इसी कारण पुरोहित वर्ग ने इसे किसी अन्य वर्ग को छूने तक नहीं दिया। संस्कृत भाषा को उच्च वर्ग के लोगों ने किसी वर्ग को पढ़ने तक नहीं दिया। हमारे साहित्य, हमारे आचार विचार, संस्कार और त्योहारों पर इन ग्रंथों और शास्त्रों का गहरा प्रभाव है। हम सैकड़ों ऐसे काम करते हैं जिनके आधार यही ग्रंथ हैं। हमारे हिंदू समाज के अपने आप को समय के अनुसार ढालने की बड़ी आवश्यकता है। यह तभी संभव है जब हम इस बदलते हुए युग में अपने पुराने घिसे पिटे अमानवीय प्रथाओं, रीत रिवाजों, परंपराओं, संस्कृतियों पर फिर से विचार करें। चाहे भूतकाल में उसकी कितनी भी उपयुक्तता क्यों न रही हो, हमें हर ऐसी बात को, हर ऐसी परंपरा को, हर ऐसी संस्कृति की आस्था को जो हमारे समाज और देश की एकता, अखंडता एवं विकास को तथा राष्ट्र के निर्माण में बाधा पहुंचाती है, डटकर विरोध करना चाहिए। ऐसे सभी सोच को अपने धर्म, अपने जीवन शैली, जीवन दर्शन, अपने आचार विचार से निकाल देना चाहिए। तभी देश का विकास और राष्ट्र का निर्माण संभव होगा। यही सच्ची देशभक्ति होगी। हमें विश्वास है कि समाज की व्यवस्था के पुनर्निर्माण एवं देश एवं राष्ट्र के विकास के अभियान में न केवल आपका बल्कि संविधान एवं अन्य समाज सुधार संगठनों का हमें सहयोग मिलता रहेगा। दोस्तों, व्यभिचार और विलासिता दुनिया में सब जगह है, लेकिन सब जगह इसे एक कमजोरी और बीमारी मानकर निंदा किया जाता है। कुछ लज्जा और बेशर्मी का अनुभव किया जाता है, लेकिन इन बुराइयों को धर्म का अंग बनाना, इसे परमात्मा की लीला के रूप में चित्रित करना, धार्मिक कार्यक्रम का रूप देकर इसका गीत गाना, रास लीला दिखाना सिर्फ भारत भूमि के हिंदू दर्शन धर्म को यह गौरव प्राप्त है। लैला मजनू, सीरी फरियाद की प्रेम कहानियां पश्चिम और एशिया में भी हैं, लेकिन वहां लैला मजनू या सीरी फरियाद को देवता या परमात्मा नहीं बनाया गया। यह गौरव सिर्फ भारत में हिंदू धर्म को प्राप्त है। यहाँ अविवाहित आशिक मासूक कृष्ण और राधा को परमात्मा
का रूप कहकर राधे राधे कृष्ण करके बड़े बड़े बैरागी भी उनकी माला जपते रहते हैं। दूसरे धर्म के अनुयायी कभी न कभी संसार के किसी न किसी देश पर राज कर चुके हैं, लेकिन हिंदू तो अपने घर ही में राज नहीं कर सके, बल्कि हजारों वर्ष तक गुलाम रहे। यह सब हिंदू धर्म के कारण हिंदू समाज के सबसे ज्यादा दुर्बल होने का परिणाम है। दोस्तों, बस आज इतना ही। जय संविधान, जय विज्ञान।